अगर तुम सिर्फ लेक्चर देख के कॉपी कर रहे हो, then believe me, nothing is retaining in your brain and you are creating mountains of notes which are not even revisable. That is why your notes are killing your NEET preparation. ऐसा कहने के मेरे पास 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है टाइम सिंक, यानी कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि 2 घंटे का लेक्चर कब 3-3.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है नोट टेकिंग की वजह से। एंड सेकंड रीजन है इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि तुम्हें लिखने से लगता है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया, बट एक्चुअली इन रियलिटी तुमने सिर्फ डुप्लीकेट कॉपी बनाई है। एंड जिसकी वजह से थर्ड रीजन, क्योंकि इतने बड़े बड़े नोट्स तुम्हारे क्रिएट हो जाते हैं जो कि तुम्हारे रिविजन को किल करते हैं। गाइस, आई एम अभिषेक एंड आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। अगर तुम भी इन रीजन से रिलेट करते हो, तुम्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू नीड टू फॉलो द 0 और मिनिमम नोट्स मेथड। इसके लिए तुम्हें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है कि रीड और लिसन फर्स्ट देन राइट। अगर तुम एक साथ लेक्चर देखोगे और नोट्स बनाओगे तो ना तुम्हारा लेक्चर दिमाग में रिटेन होगा, ना उसके नोट्स ढंग से बन पाएंगे, ना ही तुम फ्यूचर में नोट्स पढ़ के उसको 100% दिमाग में रिटेन कर पाओगे। एंड सेकंड स्टेप जो तुम्हें फॉलो करना है कि फोकस ऑन एसेंशियल थिंग्स, डोंट ट्राई टू राइट एवरीथिंग। इससे मेरा मतलब है कि स्पेशली थ्योरी पार्ट बिल्कुल नहीं लिखना है जो कि तुम्हें हर जगह, हर एनसीईआरटी, हर मॉड्यूल में मिल जाए। तुम्हें केवल वो चीजें लिखनी है जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हो। इससे रिलेटेड थर्ड स्टेप कि तुम्हें उन सब चीजों को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। बिलीव मी, दिस स्टेप इज गेम चेंजर, क्योंकि इससे तुम चीजों को ज्यादा टाइम तक याद रखोगे, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा फैमिलियर लगेंगी। फोर्थ स्टेप में तुम्हें अपने नोट्स को नीट क्लीन रखना है, प्लस उनको इतना छोटा बनाना है। उसके लिए तुम बुलेट पॉइंट्स हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करके, माइंड मैपिंग करके, शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स का जितनी ज्यादा हो सके उतना यूज करके शॉर्ट बना सकते हो। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है कि तुम्हें रिवीजन के टाइम पे रिव्यू और रिफाइन करना है अपने नोट्स को, जितना हो सके उनको उतना छोटा बनाते जाना है। एंड इससे मेरा मतलब ये है कि जो चीजें तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती जाए, जिन चीजों को दिमाग में लाने के लिए तुम्हें बार बार नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े, उन चीजों को तुम्हें नोट्स से रिमूव करते जाना है। इससे मेरा मतलब है कि तुम्हें बार बार रिवीजन के टाइम पे केवल उन चीजों को हाईलाइट या फिर अलग से लिखते जाना है जो चीजें तुम बार बार भूल रहे हो। एट लास्ट हम बात करते हैं कि नीट के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक में तुम 0 नोट्स मेथड इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इनमें लिटरली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इनमें ज्यादातर तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी है एंड एनसीईआरटी की मार्जिन और स्टिकी नोट्स का अल्टीमेट यूटिलाइजेशन करना है, जो कि तुम्हें लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, या फिर तुम्हें अलग तरीके का माइंड मैप दिखता है, या फिर तुम्हें अलग तरीके का डायग्राम दिखता है जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बन रहे हैं। केवल उन चीजों को तुम्हें नोट करते जाना है। या फिर अगर तुम्हें फिर भी इनमें नोट्स बनाना है तो ऑर्गेनिक के तुम एक चैप्टर के एक पेज में रिएक्शन चार्ट बना सकते हो, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम टेबल बना सकते हो जिसमें सारे ग्रुप्स के ट्रेंड प्लस एक्सेप्शंस हो। एंड सेकंडली, अगर हम बात करें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, लेक्चर देखते टाइम जो क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे लगते जा रहे हैं, यानी कि एक टाइप के एक क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में ऐड करते जाना है, ताकि तुम बार बार रिवाइज कर करके उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने फिंगर टिप्स पे कर लो। बट मार्क माय वर्ड्स, थ्योरी इसमें लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्लस डोंट ट्राई टू राइट एवरी क्वेश्चन, क्योंकि बिलीव मी, जो लेक्चर में तुम क्वेश्चन करते हो एंड अलग से तुम क्वेश्चन करते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि तुम अलग से क्वेश्चन करते वक्त अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हो, जो कि तुम्हारे एक्चुअल ब्रेन में इंटरकनेक्शन बना के कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करता है। तो इसलिए इस वीडियो का कोर आइडिया यही है कि तुम्हें जितना हो सके उतना टाइम बचाना है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि गाइस, एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि नीट एक घोड़ों की रेस है जिसमें सभी घोड़े हैं। अगर तुम्हें उन सबसे तेज दौड़ना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। एंड एज यू ऑल हैव लिमिटेड टाइम, तो तुम जितना ज्यादा लिखोगे सिलेबस उतना ज्यादा तुम्हारा पीछे होता जाएगा एंड बाद में तुम्हें रिवीजन में दिक्कत आएगी। एंड रिमेंबर, नीट के एग्जाम में नोट्स में लिखा हुआ तुम्हारे काम नहीं आने वाला, ब्रेन में क्या तुमने रिटेन किया है वो काम आने वाला। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।